और ये हमारे पास 2200 वाट है जो कि ग्लेन कंपनी का है। और आप प्रेस्टीज, पिजन, बजाज इस टाइप का जो भी लेते हैं तो लगभग इस टाइप में जो आता है ना 2200 वाट में ही आता है। तो एक आम इंसान को ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि 2200 वाट कितना होता है और कितना देर हम यूज करेंगे तो ये कितना बिल बना के देगा। तो आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल जो है इसमें चावल, दाल, सब्जी बनाएंगे और जो भी यहाँ पे समय लगेगा हम टाइमर यहाँ पे लगा दे रहे हैं कि जितना भी समय लगेगा उसी के हिसाब से यहाँ पे यूनिट उठेगा। तो यूनिट जो है ये मशीन बताएगा, एनर्जी मीटर, जो कि हमने प्रीवियस टाइम में जो है 1.4 यूनिट किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल किया था। और यहाँ पे ऑलरेडी टाइमर भी शो करता है जो कि 2 घंटा के आसपास, समझ 2 घंटा 2 मिनट ये चला था तो इतना बिजली बिल आया था। ये किसी और चीज़ का है। तो ये इंफ्रारेड कुकटॉप जितना देर चलेगा यहाँ पे जो है ना ऑलरेडी वो रिकॉर्ड हो जाएगा और वो कितना यूनिट लेगा वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसे हम रीसेट कर देते हैं। तो इसे हमने रीसेट कर लिया है। रीसेट करने से ये फ़ायदा हो गया कि अब जो है ये शुरू से हर चीज़ को दिखाएगा। हमने 0 कर दिया है। यहाँ पे देखिए वाटेज 0, यूनिट 0, सब चीज़ 0 हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है। तो अभी आप देख लीजिए हम चावल बनाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने पानी ले लिया है। ऑन करेंगे, फंक्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये 2200 वाटेज पे शुरू होता है। 2200 वाटेज बहुत ज़्यादा है। देखिए 2150, 2100 समथिंग के आसपास ये शुरू हुआ है। मतलब पावर बहुत ज़्यादा ले रहा है। समझिए कि अगर ये 1 घंटा चलेगा तो 2 यूनिट से ज़्यादा बिजली थोड़ा सा बना सकता है। तो 2200 पे जो है ये इस्तेमाल करना सही नहीं रहेगा। टाइमर को जो है यहाँ पे हम लगा देते हैं क्योंकि अभी हमने जस्ट शुरू किया है तो इससे ये भी पता चलता रहे कि ये कितना देर यूज होगा। पावर कंजप्शंस की बात करें तो ये देखिए 2138, 2139 इस तरह से समझिए कि ये पावर ले रहा है। तो 2200 वाट पे अगर नीचे आप देखेंगे तो पूरा रेड हो चुका है और हीट जो है काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है। तो ये नॉर्मल गैस के जैसा होता है। हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए ये हीटर है, काफ़ी रेड हो चुका है और टेम्परेचर बहुत हेवी हो गया, फील हो रहा है यहाँ पे। और टाइमर एक बार हम यहाँ भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए 1 मिनट 34 सेकंड इसको ऑन हुए हो गया है क्योंकि यहाँ पे ही ऑन हो चुका था वो। फिर यहाँ से वहाँ लगाने में जो है लगभग समय लगा है। और टाइमर वैसे भी हम लेट से थोड़ा सा शुरू किए थे तो आप ये चीज़ को नोटिस किए होंगे। तो यहाँ पे भी टाइमिंग चल रहा है, वहाँ पे भी टाइमिंग चल रहा होगा। अगर ये बंद हो जाएगा तो टाइमिंग भी बंद हो जाएगा। एग्जांपल दिखाते हैं आपको। इसे हमने बंद किया और इसे हमने बंद किया। जैसे ही बंद किया यहाँ पे टाइमिंग देखिए 1 मिनट 55 सेकंड चला है। तो टाइमिंग उतना ही दिखाएगा जितना देर अप्लायंसेस यूज होगा। अब ये 2200 वाट पे चलाना सही नहीं रहेगा। इसे हम कर देते हैं 1400 वाट पे। 1400 वाट ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मीडियम टेम्परेचर से हम बोल सकते हैं। तो ये 1321 वाटेज पे चल रहा है। यूनिट भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए यूनिट काफ़ी स्पीड में भाग रहा है। अभी लगभग आपका 0.079 यूनिट है। उबाल आ गया है यहाँ पे। तो अब इसमें हम चावल डाल देते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 मिनट कंप्लीट हो गया है और 30 मिनट यहाँ पे हम 1400 वाट पे ही चला रहे हैं। 1344 वाट यहाँ पे शो कर रहा है और यूनिट है 0.7 यूनिट। तो चावल हमारा बन गया है और इसे हम बंद कर देते हैं। और वहाँ पे समय देखिए लगभग 39 मिनट समय लिया है। इंडक्शन पे भी हमने इस्तेमाल किया था इसे, तो वहाँ पे भी 38 मिनट का समय लिया था। तो चावल बनाने का जो सिस्टम है लगभग 40 मिनट समय ले ही लेता है। और यहाँ पे अभी फ़ैन चल रहा है सिर्फ इंडक्शन, ये इंफ्रारेड का। तो ये देखिए भैया 0.825 यूनिट जो है ये चावल बनाने में समय लिया। हालांकि आप थोड़ा सा ज़्यादा चावल भी रखेंगे तो समय में कुछ बहुत ज़्यादा खास अंतर नहीं आने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे हम दाल बनाने जा रहे हैं। दाल भी 2 लोगों के हिसाब से जो है ये काफ़ी है। तो इसे हमने यहाँ पर रख दिया है और ऑन कर देते हैं। 1000 पे से यूज करते हैं हम, क्योंकि ये जैसे कि उबाल आएगा तो फिर यहाँ पे सारा पानी गिरेगा ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, इसीलिए जो है 1000 काफ़ी है। और अगर सीटी आ जाता है तो फिर 1000 से कम भी करना पड़ेगा।
तो फाइनली दाल जो है यहाँ पे सीटी लगा चुका है और ये बन गया होगा, तो इसे हम रख देते हैं। थोड़ा देर के बाद जो है हम खोलेंगे इसे, और ये 500 वाटेज पे है। तो अभी सब्जी का हम यहाँ पे सिस्टम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, 1 घंटा 5 मिनट में जो है ना दाल हमारा कंप्लीट हुआ है और लगभग 25 मिनट समय लिया है। और यहाँ पे अभी देख लीजिए 470 469 ऐसे वाटेज जा रहा है इसका। 1.11 यूनिट जो है, ये समझिए कि बिजली अभी तक कंजप्शंस किया है। अभी सब्जी बाकी है। तो फाइनली यहाँ पे सब्जी भी हमारा बन गया है। भुजिया यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा आई थिंक तेल का मात्रा ज़्यादा हो गया है। 1 घंटा 38 मिनट समय लगा है, लगभग 1.5 घंटा प्लस हम कह सकते हैं इसे। और ये 400 वाट पे अभी रन कर रहा है, क्योंकि भुजिया को जो है ना थोड़ा सा लो फ्लेम पे बनाया जाता है, क्योंकि ये चिपकना चालू हो जाता है फिर। और मीटर में यहाँ पे आप देखेंगे तो 396 395 ऐसे करके यहाँ पे बिजली ये ले रहा है। और टोटल यूनिट की बात करेंगे तो 1.389 1.39 कह सकते हैं, हो गया 9। तो 1.4 यूनिट इसे हम कह सकते हैं ये दाल चावल सब्जी बनाने में टोटल हमारा लगा है। तो एवरेज इसे 1.5 यूनिट भी अगर हम मान लेते हैं, अगर छौका वगैरह लगाएंगे, कुछ अगर पापड़ वगैरह बनाना है, तो ये सब लेकर के अगर 1.5 यूनिट भी बिजली अगर ये लेता है। यूनिट का प्राइस जो होता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, ठीक है। तो 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये 9 रुपये 10 रुपये ये सब रेट अलग अलग स्टेट में हो सकता है। हमारे यहाँ 6 रुपये है। तो 1.5 यूनिट को जैसे कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 रुपये निकल के आएगा। और 3 बार जैसे कि गुना करेंगे, 3 बार इसलिए गुना करेंगे क्योंकि 3 टाइम का खाना बनाना है, तो 3 बार गुना करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। और 1 महीना जैसे कि आप इसे गुना करते हैं 1 महीना से 30 दिन से, तो ये 810 रुपये निकल के आ जाएगा, मतलब 1000 से नीचे रहने वाला है। उसी तरह जैसे कि 7 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो 1.5 को गुना करेंगे 7 से तो ये आ जाएगा 10.5, जिसको गुना करेंगे 3 से क्योंकि 3 टाइम खाना बना रहे हैं तो ये 31.5 रुपये आ जाएगा, जिसको हम 30 दिन से गुना करेंगे तो ये 945 रुपये आ जाएगा। तो 6 रुपये 7 रुपये के हिसाब से जो है ना 1000 के अंदर में ही प्राइस रहने वाला है। अगर हम जैसे कि 8 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो सीधे 12 रुपये यहाँ पे आएगा। और इसे हम 3 से गुना करेंगे 3 टाइम से तो ये आ जाएगा 36 रुपये। और 36 रुपये को 30 दिन से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1080 रुपये। 8 रुपये जिसका यूनिट का रेट है पर यूनिट का, उसको 1080 रुपये आएगा, ठीक है। अगर 1.5 यूनिट का अगर 9 रुपये के हिसाब से देखते हैं, 9 रुपये 10 रुपये ये काफ़ी हाई प्राइस है। कहीं कहीं पे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम स्टेट में इतना ज़्यादा हाई प्राइस नहीं होता है। तो अगर 9 रुपये के हिसाब से भी कैलकुलेशन अगर हम देखते हैं तो 13.5 निकल के आएगा 1 टाइम का, और 3 टाइम का लगभग 40 रुपये। और 30 दिन से गुना करेंगे तो 1245 रुपये यहाँ पे निकल के आने वाला है। अब यहाँ पे 3 टाइम जो आप इंडक्शन यूज करेंगे तो 2 टाइम तो आपको हेवी यूज करेंगे, ये चीज़ समझ में आ रहा है। जैसे कि आप दोपहर में और रात के टाइम में, लेकिन सुबह का नाश्ता में 1.5 यूनिट नहीं उठेगा, तो एवरेज थोड़ा सा कम उठेगा। मतलब तो ये जो भी आया है 810 रुपये 945 रुपये 1080 रुपये 1245 1350, इसमें थोड़ा सा और कमी देखने के लिए मिल सकता है आपको। दूसरा ये चीज़ है कि खाना जो है ये टोटल हम 3 टाइम 30 दिन का कैलकुलेशन के हिसाब से निकाले हैं। कभी कभी लोग स्किप भी कर देते हैं, तो इसमें और भी कमी देखने के लिए मिल सकता है। अब एक चीज़ ये फ़ायदा होने वाला है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्री है, जैसे कि दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, बिहार में 125 यूनिट फ्री है, पंजाब में भी लगभग 400 यूनिट या 600 यूनिट फ्री है। आप चेक कर लीजिएगा, आइडिया अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये सब स्टेट में जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, तो 1.5 यूनिट के हिसाब से अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.5 यूनिट निकल के आ जाएगा। 4.5 यूनिट के जैसे कि 30 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 महीना के हिसाब से देखेंगे तो ये टोटल 135 निकल के आ जाएगा। और ऊपर के कैलकुलेशन के हिसाब से हमने आपको कहा है कि 3 टाइम जो है 30 दिन तक कोई भी खाना नहीं बनाता है, कभी कभी स्किप कर देता है। दूसरा चीज़ ये है कि नाश्ता में थोड़ा सा आपको कम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लग सकता है, तो ये 135 को हम एवरेज 100 यूनिट भी मान सकते हैं। तो जहाँ पे समझ लीजिए कि 200 यूनिट बिजली फ्री है दिल्ली में, तो 100 यूनिट भी जैसे कि आप इसका इस्तेमाल करते हैं, और 100 यूनिट जो भी आपका बचता है उसमें आप बाकी की चीज़ जैसे कि पंखा बल्ब ये सब चला लेते हैं, तो आपका टोटल 200 यूनिट के अंदर में रहेगा। तो आज भी आपका दिल्ली में जो है ना इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाएगा। बिहार की जैसे कि बात करें तो 125 यूनिट फ्री है, तो ये 100 यूनिट जो है ना आपका उसमें जो है
माइनस कर दिया जाएगा। तो एवरेज जैसे कि आप इंफ्रारेड को यूज करते हैं तो 100 यूनिट के आसपास जो है ना बिजली यहाँ पे जाने वाला है। देखिए इसमें कम या ज़्यादा हो सकता है, रीज़न ये है क्योंकि अलग अलग घर में जो है फैमिली कहीं पे कम होता है कहीं पे ज़्यादा होता है, तो इसमें फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिल सकता है। तो हमने यहाँ पे 1 टाइम का, 3 टाइम का और 1 महीना का अलग अलग हिसाब से हमने आपको बताया है, जो कि प्राइस कितना आने वाला है, यूनिट आपका टोटल कितना निकलेगा, ये वीडियो से आपको पता चला होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा।